100 में से 10 इस प्लान को मतलब करने उतरेंगे और पूरा पूरा सिर्फ 3 या 2 ही कर पाएंगे। दिस इज रियलिटी, हार्श रियलिटी। ठीक है, तो प्लान फॉर अपकमिंग हॉलीडेज, प्लान फॉर अपकमिंग हॉलीडेज। ठीक है ना। कहां कहां पे है सर हॉलीडे? 15 अगस्त थर्सडे, फिर 16-17 को हॉलीडे नहीं है, वर्किंग है, 18 को संडे और 19 को राखी। आज की 5 मिनट टॉक का जो टॉपिक है वो यही है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए थोड़े रिलैक्सिंग रहेंगे फ्रॉम पीडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी क्लासेस कम हो रही होंगी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको, कि अगर मुझे कभी ओवरटेक करना हो तो मैं एक रोड पे ओवरटेक तब करूं जब उस पर ट्रैफिक एकदम खचाखच भरा हुआ है, या तब करूं जब जगह मुझे मिले और रोड थोड़ी खाली हो, 2-4 कारें ही चल रही हो, तब मैं ओवरटेक करूं, है ना। तो नाउ दीज आर द डेज, ठीक है, आप बोल रहे थे ना सर बैकलॉग कब कंप्लीट करें, दीज आर द डेज जहां पर आप अपना रहा हुआ कुछ कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ला सकते हो, ठीक है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ला सकते हो इन दिनों में मेहनत करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राखी सेलिब्रेट मत कीजिए प्लीज, सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे आप सेलिब्रेट करो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, बट ये 3 दिन है आपके पास, पूरी पूरी हॉलीडे है जी, पूरी जी जान लगा दीजिए। समझ पा रहे हो? कुछ पार्ट आप जरूर कवर कर पाएंगे। जिसका बिल्कुल बैकलॉग नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास 11th के कोई भी 2 चैप्टर निपटा दीजिए। 2 चैप्टर नहीं तो 1 चैप्टर निपटा दो मैथ्स का, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन सॉल्व करके, रिवाइज करके, वीडियो लेक्चर्स देख के, नोट्स बना के, जो भी आपको करना है। अगर आपका बैकलॉग है तो पहले मैं हमेशा यही बोलता आया हूं कि कक्षा 12वीं में है तो 12वीं पे फोकस कीजिए, पहले 12th के टॉपिक्स। जैसे अगर मान लो हमने आज हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है ना, या 6ठा चैप्टर चल रहा है, तो अब तक 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सर इसको पूरा एक रिवाइज कर दो, है ना, पूरी एक रिवीजन दे दो। इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में पीवाईक्यूज कम हुए होंगे, किसी चैप्टर के नोट्स रहे होंगे, किसी के कुछ ना कुछ तो बैकलॉग रहा ही होगा, तो वो बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। पहले क्लास 12th के चैप्टर्स काबू करने के, ज्यादा करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, हम लोग जितना ज्यादा प्लान करेंगे तो पता चलता है कि सर आउटपुट 0 आया। कम प्लान करो, थोड़ा प्लान करो, बट अच्छा प्लान करो और उसको मुकम्मल करके दिखाओ, मतलब उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा के दिखाओ, है ना। तो बैकलॉग समय, जैसे पूछते हैं बैकलॉग का क्या करें, हर बार जब भी बात छिड़ती है तो बैकलॉग के बारे में बात करना चाहते हैं आप लोग, तो ले भाई, है ना, ये आ गई जगह। अब तू बोलेगी, अब देखो उसमें वापस से 2 वैरायटी निकल के आएगी, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, रिलैक्स, थोड़ा बहुत पढ़ लिया जो भी था नॉमिनल, फिर अगले दिन वापस, ये मंडे है, ट्यूसडे को फिर क्लास में आए, सर बैकलॉग हाउ टू कवर, कोई इलाज नहीं है उसका, यही करते रह जाओगे। समझ में आया? कोई इलाज नहीं है उसका, यही करते रह जाओगे। ठीक है, एग्जीक्यूट कीजिए प्लान्स को, प्लीज एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूशन पे उतरिए, प्लानिंग बहुत हो गई, है ना। और जो लोग जिनका बिल्कुल कोई बैकलॉग नहीं है, सारी चीजें सही चल रही है, तो आपको रिवीजन तो करनी है ऑब्वियसली, पिछला सारा एक बार कवर करके देख लो। बट हाँ, आप क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज उठा लो, सीक्वेंस एंड सीरीज हो जाए तो उसके बाइनोमियल थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ आप देख लेना, करिए प्लीज करिए, क्योंकि आप धीरे 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 आप जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। और एक बढ़िया प्रिपरेशन वही होती है, जैसे हम जब मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हैं तो हम पहले ही देख लेते हैं यार ऐसे ऐसे करेंगे, ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है, तो वैसे ही अपनी जर्नी को एक बार प्री इमेजिन कर लीजिए कि आगे आने वाला टफ टाइम जो है वो और टफ होने वाला है, हाफ ईयरली आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हमारे पास में उस वक्त टाइम कम होगा, बट अभी हमारे पास में टाइम है, तो यहां पर आप इसको अपनी चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए। क्या मेरी बात समझ गए, है ना। जिनका कोई बैकलॉग नहीं है मैंने उनको भी काम बता दिया, प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बहुत सारे काम है भाई, ठीक है, कीप गोइंग, गेट गोइंग। डिफिकल्ट होगा तभी तो तुम्हें आईआईटीएन बनोगे भाई, अगर ये बिल्कुल आसान होता तो जितने लोग मुझे सुन रहे सारे ही करके आ जाते। लो सर आपने क्या बोला 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज, सर निपटा दिया। डिफरेंस कहां आएगा, एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आएगा। जितने लोग मान लो मुझे 100 सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 10 इस प्लान को मतलब करने उतरेंगे और पूरा पूरा सिर्फ 3 या 2 ही कर पाएंगे। दिस इज रियलिटी, हार्श रियलिटी, समझ में आया?
तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन 2 में हो। क्लियर है? और मैं आपको एक और बता दूं, ठीक है, आपका मेन टारगेट पता क्या होना चाहिए? अब AITS आ रहा है 15 सितंबर को, ठीक है। AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एक ऐसा एग्जाम जिसमें बहुत सारे बच्चे उतरेंगे क्लास 12th के, और सिलेबस आ रहा है पहले चैप्टर से लेकर यहां तक। उसमें AOD भी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, 15 सितंबर को होगा ना। तो आप इसकी प्रिपरेशन करो भाई। कब है सर? 15 सितंबर को। और जो टेस्ट से जो डर गया वो अपने घर गया। घर गया मतलब फिर क्यों अपने बात कर रहे हैं, क्यों अपने फालतू में प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों मैं आपको रोज मोटिवेट करूं, किस लिए? 15 सितंबर को AITS होगा। टारगेट कीजिए कि इसमें आपको अंडर 1000 रैंक लेके आनी है। जो बन पड़ता है, जितनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, अभी टाइम है, अभी कीजिए प्लीज। ट्रीट दिस एज ए फेस्टिवल। बोले सर हमारा जेई मेंस, कोई पूछे कब है, बोले 15 सितंबर को है सर। और जो बच्चा घर पर रहकर इतनी ही डेडिकेशन से, क्योंकि देखो सारा खेल डेडिकेशन का ही है भाई, आप चीजों को कितने लाइटली और कितने सीरियसली लेते हो, इन 2 बातों में ही सारी जर्नी और उसकी आउटकम निर्भर करती है। कोई बच्चा होगा बोले सर अब घर पे हैं, इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा, सर मेन एग्जाम में देख लेंगे। तो बेटा तू घर से निकल के सीधा मेन एग्जाम देने ही जाएगा क्या? घर पे बैठ के कोई ऐसा एक कंपटीशन वाला एग्जाम तो दे जिसमें तुझे अपना लेवल पता चले। तो दिस इज द डे, ये आपका फेस्टिवल है, इसकी तैयारी कीजिए। समझ में आया? 11th का कोई पोर्शन नहीं आएगा उसमें, और मान लो 11th का पोर्शन आता भी है, वैसे तो नहीं आएगा, आता भी, तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी तैयारी 12th के हिसाब से करिए, और 12th के सारे सवाल सही करने चाहिए, 12th के हिसाब से स्कोर करो। 11th का कोई पोर्शन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए? ओनली मैथ्स का नहीं होता है AITS, सारा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं मैथ का सिलेबस बता रहा हूं कि आपको चैप्टर 1 से लेकर डिटर्मिनेंट से लेकर यहां तक आएगा, AOD तक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका रहेगा, जो कि अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो उसको आप प्रैक्टिस में ले आना बाद में, ठीक है, टाइम और भी बचेगा, बट हां पुराना सारा निपटा दीजिए। समझ गए? और ये बहाने कब तक बताओगे यार? स्कूल में हाफ ईयरली है, स्कूल वाले तंग कर रहे हैं, स्कूल से परेशानी होती है, ये सबके साथ है। इससे एक स्टेप आगे आइए। ये तो तुमने रोक रखा है अपने आप को, स्टॉपर है तुम्हारे लिए ये, वहीं खड़े रहोगे क्या? या फिर इन बहानों की कोई सुनवाई है? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बाहर लोगों के नंबर नहीं आ रहे, ये जितने जो IT दिल्ली वालों बच्चों की बात कर रहे हो ना, सारे कक्षा 12वीं के थे, सारे कक्षा, एक भी ड्रॉपर नहीं था उसमें से। एक ड्रॉपर था जो DTU का था, ठीक है ना? जब तुम देखते हो, तुम्हें इंस्पिरेशन चाहिए, अपने भैया दीदी को देखते हो कि IIT बन चुके हैं तो हम भी बनेंगे, एक बार देख तो लो वो है कौन। सारे के सारे 12वीं के थे। अब अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाने की बजाय पता है हमारा दिमाग में अब क्या चल रहा है? सर एक बार भैया दीदी से बात करके बताओ ना कि कैसे मैनेज किया। अरे भाई ये कैसे कैसे से बाहर निकलना यार, कब तक कैसे कैसे ढूंढता रहेगा? कोई इलाज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। और दूसरा, इनमें से जितने भी आपको दिख रहे थे, कोई बॉर्न टॉपर नहीं था। बॉर्न टॉपर मतलब कि बचपन से ही अचानक एक दिन कोई बात क्लिक हुई, या फिर बोलते ना चेंज ऑफ हार्ट, क्या सिचुएशन थी मुझे नहीं पता, क्या मूवमेंट थी, कौन सी घड़ी थी मुझे नहीं पता, बट उस दिन सोचा, उसके बाद में फिर सीधा IIT में जाकर सर ब्रेक मारे। DTU मतलब दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली में जो कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। मेंस लेवल का होगा, यस दिस पैटर्न इज मेंस, बट मेंस में भी इसका लेवल अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। जितने PW में ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 12वीं के, जितने ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो सारे बैठेंगे इसमें, और सब लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उतरने वाले हैं। अब तुम बता दो, तुम्हें प्रिपरेशन के साथ उतरना है या उतरना ही नहीं है, या फिर प्रिपरेशन के साथ उतरना नहीं है, हमें उतरना है सर बहानों के साथ। तुम डिसाइड करिएगा प्लीज, ठीक है।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए जी, मैंने आपको जो समझाना था, जो हिंट देना था, जो ज्ञान देना था, वो दे दिया है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करें। आपका ऑनलाइन ही एग्जाम होगा भाई, घर पे बैठ के ही देना है एग्जाम। ठीक है, और पहले ही ये सब मत बोलो कि फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं। एक बार रिजल्ट आ जान दो, जब तू फोड़ेगा ना तो सबको पता चल जाएगा। लिस्ट आती है, रैंक आती है, वो लिस्ट मेरे पास भी आएगी। जब तू फोड़ेगा तो तेरा नाम आके मैं यहां पे खड़े होके मैं खुद लूंगा। ये पहले ही मत लिख कि फोड़ दूंगा सर, अच्छी बात है, अंदर रख। क्योंकि दुनिया में क्या है, कोई भी प्लान आप करने से पहले जब बोलते हो ना तो लोगों की नजर ही लग जाती है, समझ में? तो मत बता किसी को कि फोड़ने वाला है कि नहीं। फिंगर ऑन योर लिप्स एंड फोकस ऑन स्टडी। समझ गए?